है मुझे लास्ट में, नहीं तो। नमस्ते। करते हैं शुरुआत एक और सेशन की जिसमें हम करने वाले हैं योगाभ्यास। हमारी थीम चल रही है इस बार हाउ टू गेट रेस्टफुल स्लीप विद द हेल्प ऑफ योग। अब रेस्टफुल स्लीप यानी कि साउंड स्लीप है एक ऐसी स्टेज जिसमें हमारा पूरा शरीर खुद को रिजुविनेट करता है, यहाँ तक कि कॉर्टिसोल जैसा स्ट्रेस हार्मोन भी शांत हो जाता है, रेगुलेट होता है। तो करते हैं शुरुआत और करते हैं अपने आप को सेंटर्ड। आज हम अपने आप को सेंटर्ड करने वाले हैं बैठकर और कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से, जैसे कि अनुलोम विलोम, जो कि हम सेशन के थोड़े बाद में कर रहे थे। आज हम सेशन ही उससे शुरू करते हैं, ठीक है ना? चलिए, किसी भी सुविधाजनक स्थिति में हम बैठ सकते हैं। इसे हम एक तरीके का सुखासन कहते हैं, जिसमें आपके दोनों नीज जमीन की तरफ पॉइंटेड है, आपके दोनों पाँव नीचे हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं, जिसमें आप एक पाँव को हल्का सा उठा के एडी को इनर थाई के ऊपर लगा के ऑपोजिट लेग की और पाँव को दूसरे पाँव पे रख सकते हैं। दिस इज अर्ध पद्मासन या फिर सुखासन इज द बेस्ट, ऑलवेज बेस्ट। चलिए, कंधे ढीले, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, कमर को हल्का सा कंफर्टेबली स्ट्रेट रखेंगे, चेहरा शांत, कंधे नीचे और आंखें हो जाएंगी बंद। हाथों को किसी भी सुविधाजनक स्थिति में रखिए। आप चाहे तो दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख सकते हैं, उनकी हथेलियां, या फिर उन्हें आपस में जोड़कर अपनी गोद में भी रख सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, सीने के बीचों बीच ध्यान लाएंगे अपना। 3 बार इनहेल करके मुंह से एक्सेल करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Relax. अब अपने दोनों हाथों को आप अपने घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड में चिन्ह मुद्रा बनाएंगे। आप चाहे तो एक बार आँख खोल के देख सकते हैं। चिन्ह मुद्रा हमने बनाई थी अपने थंब और इंडेक्स फिंगर को जॉइन करके, उनके टिप्स को जॉइन करके बहुत प्यार से हाथ को रख दीजिए, है ना। अक्सर क्या करते हैं हम ना, ऐसे स्ट्रेट ओवर स्ट्रेच करके भी रखते हैं हाथ को, इसकी ज़रूरत नहीं है। हल्का सा सॉफ्ट बेंड रखिए अपनी एल्बो में और इस हाथ को नीचे रखिए। अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा बनाइए, अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट हैंड से बनाइए, ताकि आप लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर सकें। नाउ वी आर कमिंग टू द राइट हैंड। राइट हैंड में हम प्रणव मुद्रा बना रहे हैं। पहली 2 उंगलियों को हम थंब के बेस पर लगाएंगे और अब रिंग फिंगर और अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को हमने बंद किया, राइट थंब अपनी थंब से इनहेल करेंगे लेफ्ट से, क्लोज किया लेफ्ट को, अब एक्सेल करेंगे राइट से, इनहेल करेंगे राइट से, एक्सेल करेंगे लेफ्ट से। बहुत ही शांत मन से, छोटी है सांस, कोई बात नहीं। फिर से इनहेल लेफ्ट से, exhale right. Just be focused at the center of your chest. Inhale through right and exhale through left. 2 राउंड हो चुके हैं अनुलोम विलोम के। तीसरे राउंड की ओर जाएंगे। Inhale through left, exhale through right. Inhale right, exhale left. दो और rounds. Inhale through the same nostril, that is left. Exhale through right. Just be focused on your breath.
नेजल पैसेज में आती जाती श्वास पे ध्यान दीजिए. इनहेल थ्रू राइट, exhale through left. Inhale through left. Exhale through right. Inhale through right. Exhale through left. आंखों को बंद ही रखिए. राइट हैंड को नीचे ले जाइए और वापस घुटने के ऊपर रख देंगे. नॉर्मल ब्रीदिंग. 3 बार ओमकार का जाप करेंगे हम. ब्रीद इन. धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और अब थोड़ा सा वार्म अप. बैठ के ही शुरुआत करेंगे. देखिए पिछले सेशंस में हमने खड़े होके वार्म अप किया है, खड़े होके अभ्यास शुरू किया है. हम बैठ के भी अभ्यास कर सकते हैं शुरू. इनफैक्ट हम लेट कर भी अपने अभ्यास को शुरू कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हमें थोड़ा लेजीनेस लगता है, आलस लगता है कि अरे यार खड़ा होना है, मैं तो थका हुआ हूँ, या मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो लेटा हुआ हूँ, अभी कौन खड़ा होगा. तो आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है. हमेशा आप जिस भी अवस्था में हैं, आप उसी अवस्था से थोड़े थोड़े से व्यायाम शुरू करके, थोड़े थोड़े से हल्की हल्के से अभ्यास शुरू करके अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं और फिर अगले आसन, अगले अभ्यास की ओर जा सकते हैं. तो बैठकर ही आज हम वार्म अप करने वाले हैं. कुछ सूक्ष्म व्यायाम हम करने वाले हैं. इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए सबसे पहले नेक का रोटेशन है. लेफ्ट टू सेंटर्स, राइट टू सेंटर, सेंटर टू लेफ्ट, लेफ्ट टू सेंटर एंड सो ऑन, एंड देन अप एंड डाउन वाला मूवमेंट. ऑल राइट, अब तो हम बहुत बार कर चुके हैं. चलिए सब साथ में करेंगे. इनहेल एंड एज यू एक्सहेल टेक योर चिन ओवर योर राइट शोल्डर. Inhale, come back, exhale, and while exhaling, take your chin over your left shoulder. Inhale, come back, exhale to the other side. Inhale, exhale to the other side. Inhale, center, last time करेंगे. Exhale. Once again, inhale, center, and exhale. Inhale, center. This time we are going to do up and down movement. So while exhaling, take your chin all the way down to this ditch at the base of your throat. Exhale. देखिए मैं शोल्डर को नहीं झुका रही हूँ, है ना. Inhale all the way up. और इस व्यायाम में ध्यान देने की जरूरत है कि अपने जॉ लाइन को बंद रखिए, ठीक है ना. And exhale all the way down. Inhale and exhale. किसी ने पूछा है कि मैम मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरा एक नॉस्ट्रिल बंद रहता है, तो मैं क्या करूँ. तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बैठकर, इसे हम ब्रह्म मुद्रा भी कहते हैं, ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास कीजिए. चारों दिशाओं में अपनी नेक मूवमेंट कीजिए. एंड स्पेशली व्हेन यू गो अप, stay there for a couple of seconds, keep your jawline closed and normal breathing. आप देखेंगे कि आपको ब्रीथ करने में ईजी होगा.
and then while exhaling all the way down, inhale, center and relax. Now we'll do shoulder movements. So just start moving your shoulders in circular motion. Easy, है ना, एकदम stiff, एकदम ओवर स्ट्रेच मूवमेंट्स नहीं, बहुत जेंटल मूवमेंट्स. और आपके चेहरे पे भी सॉफ्ट एक्सप्रेशंस रखिए, है ना. जॉ लाइन को बहुत टाइट नहीं करना है, बहुत आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से. ऑपोजिट सर्कल. नॉर्मल ब्रीदिंग एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ. देखिए कभी कभी आपको इतना डीप इनहेलेशन का फील आएगा एकदम से, एंड रिलीज. नाउ स्क्वीज इन योर शोल्डर्स अपवर्ड्स, अपने कान की तरफ अपने शोल्डर्स को ले जाइए एंड देन जस्ट ड्रॉप देम. रिलैक्स. फिर से इनहेल एंड रिलैक्स, इनहेल एंड रिलैक्स, जस्ट ड्रॉप देम. इनहेल एंड रिलैक्स, inhale and relax. Now we'll do the movement for our all joints in our hands. So जैसे कि मैंने पहले एक बार और बताया आपको, अंगूठे को अंदर रख के अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को, नकल्स को एक दूसरे के ऊपर फिक्स कर दीजिए, ठीक है. अब ये जो है ना, मूव नहीं करेंगे, एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए, इसी के ऊपर इस तरह का मूवमेंट चलता रहेगा उनका. ऑल राइट. सो एक्सेल करते हुए हाथ को अंदर लिया, इनहेल करते हुए बाहर, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. शोल्डर्स का भी इस्तेमाल कीजिए, एल्बोज का इस्तेमाल कीजिए, रेस्ट का इस्तेमाल कीजिए. एंड देन ऑपोजिट सर्कल, ऑपोजिट डायरेक्शन में अच्छे से करेंगे, अच्छे से. इनहेल करते हुए हाथों को स्ट्रेच आउट किया, एक्सेल करते हुए अंदर. और अगर कंफ्यूजन हो रही है, आप सांस से उसका रिदम नहीं बैठा पा रहे हैं, सो दैट्स ओके. नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, पर जॉइंट्स के मूवमेंट्स पे एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, ठीक है ना. एंड देन रिलैक्स. ठीक है, अगली मूवमेंट हम करने वाले हैं, सेमी ट्विस्ट करेंगे. बस जैसे कोई पीछे आवाज दे रहा है, उसको मुड़ के देखना है, बहुत आसान है. अगर राइट साइड मुड़ रहे हैं तो राइट हैंड को हम पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड से राइट नी को होल्ड करेंगे. ऑलराइट. सो इनहेल, एक्सेल. किसने बुलाया? पीछे चेक कीजिए अपने. इनहेल वापस, एक्सेल, शायद इस डायरेक्शन से आवाज आई, चेक कीजिए. इनहेल वापस, एक्सेल, इनहेल वापस, एक्सेल, इनहेल वापस, एक्सेल. करते हुए पीछे जाएंगे, करते हुए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. इनहेल वापस. कई बार ना हम पोजीशन ले लेते हैं और उसके बाद ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं, ऐसा नहीं. उस पोजीशन में जाने की जो यात्रा है, उसी में हम उस ब्रेथ को या तो ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, अमूमन ऐसा होता है ना. और फाइनल पोजीशन में पहुंच के आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल करते हुए हम पीछे गए. नाउ हियर यू कैन स्टे फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, एक दो श्वास के लिए रुक जाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग, और अगले इनहेलेशन पे वापस, और एक्सेल दूसरी तरफ, एंड इनहेलेशन वापस. रिलैक्स. हल्का सा, या मैं सामने बैठ के ही आपको दिखाती हूँ. दोनों पाँव को हल्का सा सामने खोलेंगे, पाँव के पंजे चेस्ट की तरफ, घुटने टिकाइए, हिप जॉइंट को नीचे टिकाइए, एड़ियाँ टिकाइए. तीनों हमारे जॉइंट्स फिक्स रहेंगे जमीन पर, बैक रहेगी सीधी. हाथों को रखिए आगे, इंटरलॉक कीजिए. और अब हल्का हल्का सा हम क्या करने वाले हैं? चक्की चलाने वाले हैं. तो पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द राइट फुट के ऊपर, राइट टोज के ऊपर हमने पॉइंट किया है, लेकिन अपने लेफ्ट हिप को उठने नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना. सीधा बैठेंगे, ये नहीं कि पाँव के पास पहुंचने के चक्कर में हम अपने सिटिंग बोन से उठ गए हैं, सो उसका ध्यान देना है. सो एक्सेल, दूसरे पाँव की तरफ आए, इनहेल पीछे, एल्बोज को एकदम स्ट्रेट रखिए, एक्सेल, इनहेल पीछे, एक्सेल, इनहेल पीछे, एक्सेल, एंड इनहेल पीछे. अब यहीं से ऑपोजिट सर्कल लेंगे, एक्सेल, पूरा अपने आप को नीचे ले जाते हुए जहां तक आप कंफर्टेबली जा सकते हैं. एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and relax. सरल दंडासन में बैठेंगे कुछ देर के लिए, आंखें बंद और नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी अभी जो अभ्यास किया उसके आफ्टर इफेक्ट पर ध्यान दीजिए। आपके हिप जॉइंट में कैसा मूवमेंट रहा, आपके शोल्डर्स में क्या मूवमेंट रही, उस पर ध्यान दीजिए। और अब हाथों के सहारे थोड़ी देर बैठेंगे और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। चलिए रिलैक्स, वापस बैठने की स्थिति में आएंगे। इस बार हम दोनों पाँव को सामने की ओर खोलेंगे और अपनी नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स पे ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले अपने राइट पाँव को हमने बेंड किया है और राइट पाँव के पंजे को हमने लेफ्ट नी के पास रखा है। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए और राइट थाई पर आपको ग्रिप बनानी है। सी इट, आई एम मेकिंग अ ग्रिप अंडर माय राइट थाई, राइट? यू कैन सी दैट। नाउ दोनों हाथों से हमने हग कर लिया अपनी थाई को और उसे पेट की तरफ हल्का सा रखा है। और अब एक्सेल करते हुए स्ट्रेच आउट करेंगे अपने राइट फुट को एंड देन इनहेल वापस। सो दिस इज द मूवमेंट फॉर आवर नी, राइट? एक्सेल, बैक को स्ट्रेट रखिए, इनहेल वापस, एक्सेल, शोल्डर्स को ढीला छोड़िए बिल्कुल, एंड इनहेल वापस, एक्सेल और कुछ देर रुकेंगे यहाँ पर, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। 2 से 3 सांस लीजिए और फिर इनहेल वापस। परफेक्ट। चलिए थोड़ा सा सरल दंडासन में बैठते हैं फिर से और अब अगले पाँव से अभ्यास करेंगे। इस बार हमने लेफ्ट पाँव को बेंड किया है और हाथों को इंटरलॉक करेंगे अंडर योर लेफ्ट थाई। नाउ ब्रिंग दैट लेफ्ट थाई क्लोजर टू योर एब्डोमेन। सीधा बैठेंगे, कंधों को देखिए नीचे छोड़ेंगे, करेक्ट? ऑलराइट। चलिए एक्सेल, किक किया हमने लेफ्ट पाँव को बाहर, लेकिन झटके से नहीं, उसको कंट्रोल में रखते हुए, है ना? कंट्रोल में रखते हुए बाहर की ओर किक किया। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। एक्सेल करते हुए एक्सटेंड कीजिए पाँव को, इनहेल वापस, एक्सेल, इनहेल, दिस टाइम होल्ड कीजिए, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग एंड इनहेल वापस एंड रिलैक्स। सरल दंडासन। देखिए हमारी जो नीज है, हमारे जो एंकल्स हैं, वो पूरे दिन हमारे शरीर के भार को उठाती है, हमें कितनी सारी मूवमेंट्स में सपोर्ट करती हैं। तो ये कुछ समय है जब हम उन पर बिना वजन डाले उनको अच्छा सा मूवमेंट दें, ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, उनको अच्छा नरिशमेंट मिले, उनका अच्छे से जो भी टॉक्सिन्स हैं वो अच्छे से रिलीज हो सके, वहाँ से उनकी सफाई हो सके। ठीक है, दोनों पाँव को आपस में मिलाया और इस बार हम अपने एंकल्स को सर्कुलेट करने वाले हैं। सर्कुलर मोशन में मूवमेंट लेकर आएंगे। अपने पाँव के पंजों पे ध्यान दीजिए और पूरा सर्कुलर मूवमेंट, पूरा सर्कुलर मूवमेंट। बड़ा सा सर्कल बनाइए पाँव के पंजों से, देन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन अप एंड डाउन, नॉर्मल ब्रीदिंग, पूरा स्ट्रेच फील कीजिए, इन एंड आउट, पंजों को इन एंड आउट मूवमेंट पे भी देंगे एंड रिलीज। तो देखा आपने कैसे बैठे बैठे ही हमने सिर से पांव तक अपने सारे जॉइंट्स, अपने लिम्स, अपने इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स को कितना अच्छा हमने मूवमेंट दिया, एक्सरसाइज दी, व्यायाम दिया, सर्कुलेशन दिया। अब होते हैं हम खड़े और जाते हैं किसकी तरफ? सूर्य नमस्कार की तरफ। आइए 3 राउंड्स करेंगे सूर्य नमस्कार, यानी कि एक सेट के 2 राउंड्स, तो यानी कि हमें 6 बार करना है। पहले हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, फिर हम राइट से करेंगे और इस तरह से हम 2 और सेट करेंगे। प्रारंभिक स्थिति लेंगे, एड़ी पंजों पे अच्छे से वजन रखिए, अब्डोमेन को, टेलबोन को हल्का सा टक इन रखिए, हल्का जेंटली इंगेज कीजिए, शोल्डर्स नीचे, चेहरा एकदम शांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉ लाइन को ढीला रखिए, नॉर्मल रखिए
और आंखों में भी सॉफ्ट गेज, सामने एक पॉइंट पर ध्यान फोकस कीजिए। बढ़ेंगे पहले स्टेप की ओर। स्ट्रेच योर हैंड्स, एक्सटेंड योर हैंड्स साइडवेज एंड ब्रिंग देम ओवर योर हेड, जॉइन देम टुगेदर। आप चाहे तो अपने हाथ की तरफ देख सकते हैं, हथेलियों की तरफ, and then we bring them down. This is 1. 2 में सामने की ओर एक्सटेंड करते हुए हाथों को फिर से ऊपर लेके गए। 3 में अपने हिप जॉइंट से हमने धीरे धीरे अपने आप को फॉरवर्ड बेंड किया और नीचे की तरफ आए। 4 में लेफ्ट लेग का इस्तेमाल किया, पीछे की ओर गए, कंधों को हल्का सा ढीला और बाहर की ओर छोड़िए, हथेलियों पे अच्छे से वजन को जमाइए, हथेलियों पे वजन लीजिए, पाँव के पंजे पर वजन लीजिए और अब हम गए 5th पोजीशन में। From here, just drop your knees wherever you are and then bring your chest in between your hands and put your chin down. 8 points. अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन के लिए स्थिति लेंगे, पाँव को फ्लैट किया है पीछे, चिन को लगाया जमीन पे, इनहेल और फिर से प्रीवियस पोजीशन में गए। फिर से लेफ्ट लेग को आगे लेकर आए, फिर से राइट लेग को आगे लाए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को कान के पास अलाइन करते हुए ऊपर गए, हाथों को ज्वाइन करके नीचे आए, रिलीज। हो पाया? याद रहा क्या? क्या आपको भी स्क्रीन पर देखना पड़ा? कोशिश कीजिए कि अब बिना देखे आप खुद से कर सके इंस्ट्रक्शन से, क्योंकि जब आप खुद से करेंगे, अपने कभी अकेले में करेंगे, हो सकता है आपको सेशन अवेलेबल ना हो ऑनलाइन, आप खुद ही करना चाहे, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है, तब आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो अब कोशिश कीजिए कि आप बिना स्क्रीन पर देखे खुद से फॉलो कर सके, और अगर नहीं हो पाए तो ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। इस सेट को कंप्लीट करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल 1, इनहेल 2, एक्सहेल 3, इनहेल 4, इस बार राइट लेग को ले गए हैं हम पीछे, एक्सहेल 5, hold your exhalation for 6, take the position for 7, now inhale, exhale for 8, inhale for 9, exhale for 10, inhale for 11, exhale for 12। चलिए एक काम करते हैं, अब मैं आपको अगले सेट के फर्स्ट राउंड के लिए सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दूंगी और आपको खुद से फॉलो करना है। तैयार है आप इस चैलेंज के लिए? कोशिश करते हैं, अगले राउंड में मैं ज्वाइन करूंगी आपको। चलिए स्टार्टिंग पोजीशन लीजिए, दोनों हाथ नीचे, सामने चेहरा, सॉफ्ट एक्सप्रेशंस। इनहेल एंड एक्सहेल फॉर 1, inhale and extend your hands up for 2, and while exhaling from your hip joint, take forward bend for 3. Now 4, you can take your left leg at the back for 4. Now 5, join your right leg at the back with the left foot. 6, drop your knees, drop your chest, drop your chin. For 7, take the position of Bhujangasan, inhale. 8, go back to the previous position of Adho Mukha Svanasana, that V-shaped position, and exhale. 9, bring your left foot forward in between your hands. 10, bring your right foot forward. Keep your knees straight this time. Now join your hands close to your ears and come up for 11.
all the way up, and then 12, join the hands in Namaskar Mudra. Perfect. अपने आप को 12 स्टेप्स है तो 12 में से कितने मार्क्स दे सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस राउंड के लिए किसने कितने मार्क्स लिए, ऑनेस्टली बताइएगा, है ना। बहुत ही हेल्दी सा एग्जाम है ये तो, एक तो बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेस्ट है, इसमें अपनी ईमानदारी से अपना स्कोरिंग करना है। चलिए एक और मौका दे रही हूँ आपको, अगला राउंड, ये सेट मैं आपके साथ फिनिश कर रही हूँ, फिर एक सेट आपको खुद से करना है। आइए, तो हमने क्या किया, inhale and exhale for 1, inhale 2, exhale, देखिए 90 डिग्री पे आई थी मैं पहले, और फिर फुल नीचे गई मैं 3, inhale 4, exhale 5, drop your knees, hold your exhalation, your chest and chin. Now take the position for 7, 8, 8 पोजीशन के लिए सबसे पहले अपने टोज को रोल इन करना चाहिए, 9, exhale 10, inhale 11 and exhale 12. 2 सेट हो चुके हैं हमारे, अब तीसरा सेट करना है। तीसरे सेट में फिर से एक राउंड करेंगे सिर्फ आप, और उसका फाइनल राउंड करेंगे हम मिलके। तैयार है? लीजिए स्टार्टिंग पोजीशन, थोड़ी देर नॉर्मल ब्रेथ के साथ आराम कीजिए। आराम कैसे करते हैं हम स्टार्टिंग पोजीशन में, इसी तरह से हाथों को ढीला छोड़ दिया, मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, हाथों को ढीला छोड़ दिया, कंधों को ढीला छोड़ दिया, चेहरे को शांत रखा, नॉर्मल ब्रीदिंग। चलिए आप लेंगे स्टार्टिंग पोजीशन, अब अलर्ट रहेंगे, एक्टिव है स्टार्टिंग पोजीशन। सी माय इवन द टिप ऑफ माय फिंगर्स आर पॉइंटेड डाउनवर्ड्स, करेक्ट। चलिए 1, थोड़ी सी मदद कर सकते हैं ना 2, ऊपर हाथ, 3, go all the way down while exhaling, 4, place your hands on the mat and take one leg at the back, one foot at the back, 5, let the other foot also join, 6, drop your knees, chest and chin, 7 for Bhujangasana, 8, go into the previous asana, 9, bring the left foot forward in between your hands, 10, let the other foot also join, 11, bring your both hands forward and take them all the way up in vertical position over your head, and then for 12, join them together in Namaskar Mudra and relax. और अब करते हैं हम फाइनल राउंड ऑफ दिस फाइनल सेट। चलिए इस बार हम हर एक पोजीशन में थोड़ा कुछ श्वास के लिए रुकेंगे। देखिए मैं नहीं कह रही कि कितने सेकंड्स रुकेंगे, मैं कह रही हूँ कि 2 से लेकर 3 श्वास के लिए रुकेंगे। अब आपकी श्वास जितनी लंबी है, जितनी जैसी है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं, है ना। तो 3 श्वास लेके छोड़नी है आपको हर एक पोजीशन में, ऐसी हमारी कोशिश है। आइए, join both left feet together, keep a comfortable distance if you want, keep your hands pointed downwards, inhale, अभी हम फर्स्ट के हाफ में ही पहुंचे हैं, पर यहीं पर कुछ देर ब्रीथ करेंगे हम। 2 श्वास लेके छोड़िए, एंड एक्सेल डाउन, 2 श्वास लेके छोड़िए, कंप्लीट कीजिए। नाउ इनहेल फॉर 2, यहाँ पर 2 श्वास कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसी चल रही है चलने देंगे। नाउ व्हाइल एक्सेलिंग हम जा रहे हैं तीसरी पोजीशन पे, यहाँ पर भी अपनी 2 से 3 श्वासों को कंप्लीट कीजिए। नाउ टेक योर राइट फुट एट द बैक, अश्व संचालन की स्थिति में यहाँ पर भी 2 से 3 श्वासों को कंप्लीट कीजिए। इजी इजी,
Join your other foot at the back. पांचवी पोजीशन में भी अधो मुखो श्वानासन में अपनी 2 से 3 श्वासों को कंप्लीट कीजिए, नाभि की तरफ देखते हुए. Now drop your knees, drop your chest in between your hands and drop your chin. यहाँ पर भी कम से कम 3 श्वास लेकर कंप्लीट कीजिए. Very nice. Now let's complete this. Take the starting position for the 7th position. Inhale. भुजंगासन में भी रुकेंगे. आपको पता लगेगा आपकी बैक में कितना पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, चेस्ट में कितना एक्सपेंशन है, आपके थ्रोट में कितना स्ट्रेच है. Keep your eyes also pointed towards the ceiling. Keep your heels and toes together. Drop your shoulders down and keep them outwards. और अब हाथों पे और टोज पे फिर से वजन उठाएंगे, वापस आएंगे. Now bring your other leg foot forward. 2 से 3 श्वास के लिए रुकेंगे. I know अश्व संचालन में हमने थोड़ा वेट नहीं किया. Now bring the other leg forward. फिर से यहाँ पर रुकेंगे 2 से 3 श्वास के लिए. एक अलग ही तरह का अनुभव होने वाला है आपको. ज्वाइन कीजिए दोनों हाथों को कानों के पास. Inhale all the way up. Exhale and relax. बिना किसी एक्स्ट्रा मूवमेंट के बहुत जेंटली नीचे बैठेंगे. हाथों का सहारा लेके किसी भी एक साइड पर लेट जाएंगे और वहां से हम शवासन की स्थिति में आएंगे. दोनों पाँव को साइडवेज फ्लिप होने दीजिए. साइडवेज रिलैक्स करेंगे उन्हें. एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर. कंधों को ढीला छोड़िए. एल्बोज को, रिस्ट को बिल्कुल ढीला छोड़िए. हथेलियां आसमान की तरफ. चेहरे पर बिल्कुल शांत भाव. जॉ लाइन को रिलैक्स रखिए. और अभी जो हमने अभ्यास किया है सूर्य नमस्कार का, उसका हमारे शरीर के किस किस अंग पर क्या क्या प्रभाव आया है, उस पर ध्यान लेकर जाएंगे. मेरी एंकल्स कैसी है इस वक्त, मेरे नीज पर इस अभ्यास का क्या प्रभाव आया. अपने हिप जॉइंट को और ढीला छोड़ेंगे. महसूस करेंगे कि मेरी बैक, एब्डोमेन पर सूर्य नमस्कार का क्या प्रभाव आया. शोल्डर्स को एकदम ढीला छोड़ दीजिए ज़मीन की तरफ. कोहनियों को, रिस्ट को, हथेलियों ने क्या काम किया, उनकी क्या भूमिका थी सूर्य नमस्कार में. एंड व्हाट्स द फीलिंग, व्हाट्स द सेंसेशन that we may or may not be feeling in the palm. बस फोकस कीजिए उधर, है ना. पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे. गला, गर्दन, पूरा चेहरा एकदम शांत. एंड नाउ ऑब्जर्व कि हमारी श्वास कैसी चल रही है अभी. सीने में मूवमेंट है क्या श्वास की वजह से. एब्डोमेन में भी है क्या. हमारी हार्ट बीट कैसी है अभी. आप खुद को जितना ढीला छोड़ेंगे ना, आपको ये सारे फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस पता लगेंगे. अपने ब्रीदिंग फोकस को, अवेयरनेस को अपने पूरे शरीर पर रखिए. नॉर्मल होने दीजिए अपनी ब्रेथ को, अपनी हार्ट बीट को. कुछ समय में हम इस अभ्यास को विराम देंगे. और अब अगले अभ्यास की ओर जाएंगे. दोनों पाँव को आपस में मिलाएंगे. दोनों हाथों को
थाइस के पास रखेंगे ज़मीन पर। ये हमने ली है, स्टार्टिंग पोजीशन ली है, आरंभिक अवस्था है ये हमारी। इस अवस्था में सुपाइन पोजीशन में पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यासों के लिए दोनों पाँव को एक साथ मिला के रखिए, एड़ी पंजा एक साथ है, पूरा चेहरा शांत, चिन आपकी चेस्ट की तरफ है। अपनी गर्दन को हम सेफ गार्ड करेंगे, अपनी नेक को, कंधों को नीचे छोड़ा, लेफ्ट फुट को स्ट्रेच डाउन कीजिए और एक्सेल करते हुए हिप जॉइंट से 30 to 45 डिग्री पे उठाएंगे, यानी कि इतना उठाएंगे कि आपको बिना प्लस सिर उठाए अपने पाँव का अंगूठा नजर आना चाहिए। इस हाइट पर आपको अपने पाँव को लाना है। लेकिन ध्यान दीजिए कि अभी भी मैंने अपने पाँव के पंजे को बाहर की ओर स्ट्रेच्ड आउट रखा है। देखिए मैंने इसे ढीला नहीं छोड़ा है पाँव का पंजा, इट्स एक्टिव, इट्स स्ट्रेच्ड आउट। तो आपको अपनी क्वाड्रिसेप्स पे, अपने लोअर एब्डोमेन पे इसका लोड पता लगेगा। धीरे धीरे वापस आएंगे, इनहेल करते हुए 2 सेकंड्स का विराम लेकर एक बार फिर से इसी पाँव से अभ्यास करने वाले हैं हम। Exhale, raise your leg to 30 to 45 degrees point. You should be able to see the tip of your big toe without raising your head up. Keep your shoulders down. अगर आपको लगे कि आपके पाँव में ट्रेमर आ रहा है, वो कांप रहा है, तो उसको यानी कि हाइट को कम कीजिए और फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। रिलैक्स करेंगे कुछ देर के लिए। दोनों पाँव को फिर से मिलाइए और अब अगले पाँव से शुरू करेंगे। एक्सेल, आपकी चिन चेस्ट की तरफ है, गर्दन सिर जमीन पर है और आपकी आंखें हैं आपके अंगूठे पर, पाँव के अंगूठे पर। इनहेल, वापस स्टार्टिंग पोजीशन में ही रहिए। एक बार फिर से करने वाले हैं हम। एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। जब भी आप किसी भी फाइनल पोजीशन में आए ना, वहां पर नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू कर दीजिए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि अब हमें इनहेल करना है कि एक्सेल करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग इज नेवर रॉन्ग। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। और अगर हम जानते हैं कि एक्सलेशन है या इनहेलेशन है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। शवासन में जाएंगे। चलिए अगले पोजीशन के लिए जाएंगे। अर्ध हलासन के लिए हम जा रहे हैं, जिसमें हम अपने दोनों पाँव को 90 डिग्री के एंगल पर रखने वाले हैं। आपके हिप्स जमीन पर ही रहेंगे और आपके पाँव के तलवे जो है वो सीलिंग की तरफ पॉइंटेड रहेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें है कि आपके शोल्डर्स नीचे रहेंगे और योर नीज विल ऑल्सो बी स्ट्रेट, उनको बेंड नहीं करना है। ऑलराइट, एक बार ट्राई करेंगे। आप चाहे तो पहले देख भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने अपनी टोज को स्टार्टिंग पोजीशन दी है ना, मैंने टोज में स्टार्टिंग लिया। कैसे? आई स्ट्रेच डाउन माई टोज डाउनवर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कीप योर शोल्डर्स, योर पाम्स, योर फेस रिलैक्स। लोअर एब्डोमेन का इस्तेमाल करेंगे। हल्का सा वहाँ से पुल लेते हुए अपने दोनों पाँव को छत की तरफ हम लेकर आए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपकी चिन चेस्ट की तरफ ही रहेगी। कई बार जब हम अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को ऊपर लाते हैं ना, तो हमारी चिन अपने आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है। हमारी अपर बॉडी स्टार्ट्स कॉम्पनसेटिंग फॉर दैट पोजीशन, क्योंकि हिप जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इतना, है ना। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, ध्यान रखिए अपनी चिन का, और जितना आप आ सकते हैं सहज अवस्था में ऊपर, सिर्फ उतना ही आना है। एकदम ईजी करना है सब कुछ। नॉर्मल ब्रीदिंग, रुकेंगे यहाँ पर कुछ देर। हो सकता है आप में से कुछ लोग एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पे रुके हो, कुछ उससे थोड़ा सा नीचे 85 या 80 डिग्री पे रुके हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। और धीरे धीरे वापस जाएंगे और शवासन। बिल्कुल ढीला छोड़ना है अपने आप को। अपनी ब्रेथ पर ध्यान दीजिए।
अपने एब्डोमेन पर ध्यान दीजिए। एंड रिलैक्स। एक अभ्यास हम विपरीत करनी का भी करने वाले हैं अब, इन्वर्ट पोजीशन का। धीरे धीरे हम अपने इन्वर्जन पोजीशंस में और भी आसनों को ऐड करेंगे। स्टार्टिंग हम विपरीत करने से कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही ईजी इसलिए कहूँगी क्योंकि इसमें हम अपने हाथों का भी सपोर्ट ले सकते हैं। आप चाहे तो इसे दीवार के सहारे जाके भी कर सकते हैं, तो करने में बहुत ईजी है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट, इसके जो प्रभाव हैं वो बहुत ही अच्छे और सबसे ज़्यादा हमारे नर्वस सिस्टम को काम करने में आते हैं। ठीक है, चलिए विपरीत करने का अभ्यास हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार हम फिर से इंस्ट्रक्शंस के साथ जाएंगे। सबसे पहले तो स्टार्टिंग पोजीशन लीजिए, चिन को चेक कीजिए, चेस्ट की तरफ है, टोज चेस्ट की तरफ है, दोनों हाथ नीचे। नाउ पॉइंट योर टोज डाउनवर्ड्स एंड व्हाइल एक्सेलिंग ब्रिंग योर लेग्स अप। एक जेंटल सा पुल लीजिए और दोनों हाथों पर अपने दोनों पाँव को संभालना है। आपकी एल्बोज मेन हिंज का काम कर रही हैं, सारा लोड इस वक्त आपकी एल्बोज पर है। कंधों को ढीला छोड़िए, चिन को चेस्ट की तरफ रखिए, पाँव को पॉइंटेड रखिए ऊपर की ओर। नॉर्मल ब्रीदिंग और धीरे धीरे थोड़ा सा पाँव को अपर बॉडी की तरफ लाते हुए फिर से बेस बनाएंगे 90 डिग्री का ज़मीन पर और धीरे धीरे पाँव वापस। शवासन। देखिए आपको करना भी नहीं पड़ेगा, आपकी श्वास अपने आप इतना डीप एक्सेल करेंगे ना आप इस पोजीशन को रिलीज करके, अपने आप आपका ध्यान अपनी ब्रेथ पर चला जाएगा। फिर जितने बच्चों ने पूछा है ना कि मैम ओवर थिंकिंग के लिए क्या करें, आप एक बार इस आसन को करके देखिए और फिर देखिए आप कैसे सोचते हैं इधर उधर की बात। आपका माइंड अपने आप आपकी ब्रेथ पर आएगा, अपने आप काम हो जाएगा। करना क्या है, सिर्फ अभ्यास। चलिए शवासन की स्थिति, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, हिप जॉइंट को ढीला छोड़ दीजिए, नीज को रिलैक्स रखिए, एंकल्स को रिलैक्स रखिए। अगले अभ्यास की ओर जाएंगे। सेतु बंध करने वाले हैं हम। दोनों पाँव को आपस में जोड़िए, दोनों पाँव को थाइस के पास जमीन पर रखिए। धीरे धीरे नी से बेंड करते हुए अपने हील्स टोज को अपने हिप्स के पास प्लेस कीजिए और अब अपनी नीज, टोज और हील्स में कंफर्टेबल डिस्टेंस लाइए। आपका हिप विड्थ है ना, जितना हमने बात की थी इस बारे में, शोल्डर विड्थ, हिप विड्थ, उतने ही आपको अपने पाँव को पैरेलली खोलना है। एक अच्छा बेस बना के पाँव के पंजों को अच्छे से ज़मीन पे जमाइए और पाँव, हाथों की हथेलियों को भी टिकाइए पाँव के पास। चिन चेस्ट के पास हमेशा लॉक्ड है। और अब सेतु बंध आसन के लिए जाएंगे हम, जिसमें इनहेल करते हुए हमें अपने हिप और लोअर बैक को छत की ओर उठाना है। सेतु बंध आसन क्या करता है? It works as a bridge between our mind and body. देखिए कितनी सरल डेफिनेशन है ना? सेतु बनाता है ये। इनहेल, कहीं नहीं जाएगा आपका ध्यान, सिर्फ आप पर, इन दैट प्रेजेंट मोमेंट, सिर्फ उस पर ही आपका ध्यान रुकेगा। एक्सेल डाउन, इनहेल। जब भी आप ऊपर आए, कीप शिफ्टिंग योर बॉडी वेट टूवर्ड्स योर चेस्ट। अपनी नीज को बिल्कुल फ्री करना है, कोई लोड नहीं आना चाहिए नी पे। अगर इस अभ्यास को करते हुए आपकी नीज में पेन हो रहा है तो यानी कि आप थोड़ी गलत टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अपने बॉडी वेट को चेस्ट की तरफ शिफ्ट करना है। एक बारी और करेंगे और इस बार हम ऊपर थोड़ा होल्ड करने वाले हैं। कुछ श्वासों के लिए हम वहाँ पर रुकेंगे। चलिए, इनहेल, keep pushing your body weight towards your chest and start with normal breathing.
Now experience the weight at your navel. नाभि का भी वजन होता है. इस अभ्यास में आपको पता लगेगा. नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग. और अब एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे एंड शवासन. सब कुछ छोड़ देना है नीचे. पूरा चेहरा एकदम शांत, एकदम रिलैक्स्ड स्टेट है, बिल्कुल आरामदायक स्थिति. लेटकर एक आखिरी अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन का. मिलाइए फिर से दोनों पाँव को आपस में, दोनों हाथों को रखिए शरीर के पास. पॉइंट कीजिए टोस को डाउनवर्ड्स. आधा इंच जमीन से ऊपर उठाया और अब घुटनों से मोड़ते हुए बिना चिन को ऊपर ले गए, नीज को चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे. देखिए हम एक एक डिटेल को, एक एक चीज़ को ध्यान में रख के कर रहे हैं प्रैक्टिस. बस आपको शांत मन से सुनना है और उससे भी शांत मन से, उससे भी ज़्यादा शांत मन से अभ्यास करना है ना. दोनों हाथों को इंटरलॉक किया दोनों घुटनों के ऊपर और मेरी कोहनियों पे ध्यान दीजिए. ये बाहर की ओर नहीं पॉइंटेड है, अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ है ना. शोल्डर्स ढीले और पीछे अगर आप अपने पाँव पे ध्यान दें तो अपनी एड़ियों को मिला के रखिए जहाँ तक हो सके. ओके, तो अवेयरनेस रखनी है, ये नहीं कि उनको अनअटेंडेड छोड़ दिया है. अवेयरनेस रखिए, जहाँ तक मिल सके, जितना क्लोज आ सके उनको उतना क्लोज रखना है. कंधों को नीचे रखिए, चिन को चेस्ट की तरफ रखिए एंड नॉर्मल ब्रीदिंग. लोअर अब्डोमेन में ब्रीदिंग हो रही है हमारी. और अगर आपको सर्वाइकल का इशू नहीं है तो धीरे धीरे अपर बॉडी, अपर कंधों से अपनी सिर को घुटनों तक आने दीजिए, पॉइंटेड रहने दीजिए. चिन देखिए और चेस्ट की तरफ चली गई. इनहेल करते हुए धीरे धीरे सिर को वापस लाए, हाथों को नीचे लाए, बिना पाँव को झटका दिए हाथों को खोला है और धीरे धीरे पाँव को एक्सटेंड आउट किया. जैसे आए थे वैसे गए. शवासन. एकदम श्वास के प्रवाह पे ध्यान देंगे. श्वास कैसे आ रही है और जा रही है. धीरे धीरे किसी भी एक तरफ करवट लेके लेटेंगे और हाथों का सहारा लेके उठ के बैठ जाएंगे. ठीक है, आप सभी कर पाए अभ्यास. आई होप आप सब कर पाए अभ्यास. मैं जब भी कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है. आप में से कितने बच्चों ने बताया है कि उन्हें इस सेशन से बहुत हेल्प मिल रही है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे फील काम, दे फील रिलैक्स्ड एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस. एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि जैसे एक दो बच्चों ने क्यूरोसिटी दिखाई है, उन्होंने कुछ, मैं उन टेक्निक्स का नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने एक दो नई टेक्निक्स का नाम लिखकर पूछा है कि मैम इसको कैसे करना है, इसको कैसे करते हैं. तो मेरा एक सजेशन है उस पर. देखिए, नई नई टेक्निक्स के बारे में जानना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारा है ही एक क्यूरियस बेंड है हमारे माइंड का. बट वॉट आई वुड सजेस्ट कि आप अभी जो कर रहे हैं अभ्यास, आप उस अभ्यास पर ही पूरा ध्यान लगाइए, उसी पे फोकस कीजिए. ऐसे तो देखिए हमारे आसपास हज़ारों टेक्निक्स हैं जिससे हम रिलैक्स्ड हो सकते हैं, जिससे हम अपने आप को काम कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज, अगर आप आउट ऑफ सिलेबस जाके चीज़ों को ढूंढेंगे, उनके पीछे भागेंगे, तो जो भी सहज चीज़ें आप कर पा रहे हैं ना, आपका मन उसको भी छोड़ देगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
जैसे कि जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी तो आपका एक सिलेबस होता है ना जिससे आप फॉलो करते हैं और उसी में आप अपनी एक्सपर्टीज़ को लेकर आते हैं। इसी तरह योग अभ्यास में भी जो जो अभ्यास हम क्लास में कर रहे हैं आप उनको अच्छे मन से कीजिए, रिपीट कीजिए, बार बार कीजिए और यकीन मानिए फिर उसके बाद आपको जो और 1000 टेक्निक्स है ना बाहर की, उनमें से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। These all techniques are good, they are well, वो सारे अच्छी हैं, उन्हें अच्छे एक्सपर्ट्स ने दी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक इंसान उन सारी 1000 टेक्निक्स का प्रैक्टिस करे। सो आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। आप अपनी अगर अभी के जो अभ्यास हम कर रहे हैं उसमें अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ब्रीदिंग पर ध्यान लेकर आते हैं एक बार फिर से। सुविधाजनक स्थिति में बैठिए, कंधे नीचे रखेंगे, हाथों को घुटनों पर रखिए, चेहरे पर कोमल भाव रखिए। कोमल भाव मैंने बताया था कैसे है, एक प्यारी सी अनकंडीशनल स्माइल जिसका कोई कारण नहीं है, एक सेंस ऑफ ब्लिस, एक सेंस ऑफ लाइटनेस जब अंदर आएगी ना आपके चेहरे पे अपने आप एक हल्की सी मधुर मुस्कान अपने आप आएगी। एक बार कोशिश करके देखिए, अपने माइंड में जितने भी ये तूफान चल रहे हैं ना विचारों के, इनको थोड़ी कुछ सेकेंड्स के लिए ज़रा किनारे करके छोड़ेंगे। अभी तो हम अभ्यास किए हुए हमें ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है। आई एम श्योर यू आर फीलिंग मच सेंटर्ड। तो वो फील, वो लाइटनेस अब आप तक पहुंचनी चाहिए। ढूंढिए उस लाइटनेस को अंदर। आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथों को रखिए घुटनों पर, कंधे नीचे, नॉर्मल ब्रीदिंग। पूरा ध्यान अपनी नेजल पैसेज पर लेकर आइए, आपकी नासिका पर, और आपकी श्वास कैसे आ रही है जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। नो एग्जैजरेशन, श्वास को गहरी करने का कोई अभ्यास ना करें, कोई प्रयास ना करें, एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग। सिर्फ आती जाती श्वास पर फोकस है। इसे हम कहते हैं दृष्टा भाव। करना कुछ भी नहीं, just be focused on your breath in your nasal passage. कभी कभी सबसे आसान चीज़ करना ही सबसे मुश्किल काम है। क्या हम ये काम कर पा रहे हैं? अपने आप में अपने से पूछिए और करेक्ट कीजिए। पूरा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर, नेजल पैसेज में। पूरे शरीर को एकदम सहज स्थिति में रखिए, कंधों को नीचे की ओर, गला गर्दन एकदम सहज। अपनी श्वास की लय पर ध्यान दीजिए। एक रिदम चल रहा है आपकी श्वास का, उस रिदम को पहचानिए। इनहेलेशन डीप है कि एक्सहेलेशन डीप है? एक्सहेलेशन ज़्यादा आसान लग रहा है या ब्रीदिंग ज़्यादा आसान लग रही है? ध्यान दीजिए। खुद अपनी ब्रेथ को एग्जामिन कर रहे हैं हम। धीरे धीरे दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आइए। Now bring your focus at the center of your chest. एक बारी ओम और 3 बार शांति का पाठ करेंगे हम। आप चाहें तो सिर्फ सुन भी सकते हैं। ब्रीद इन, ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे सामने की ओर झुककर हल्का सा भूमि प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों को वापस घुटनों के ऊपर रखते हुए, नीचे की तरफ देखते हुए, पलक झपकाते हुए, टेक योर टाइम, आराम से
सामने की ओर देखेंगे। आपने आज सूर्य नमस्कार में अपने आप को कितना स्कोर, कितने पॉइंट्स दिए, मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो मैं खुद ही गेज कर लूँगी फिर स्कोरिंग से। अगले सेशन में फिर से हमारी मुलाकात होगी। नमस्कार।